ओम शांति 4/1/2025 के साकार अनमोल धारणा युक्त ईश्वरीय महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम अशरीरी बन जब बाप को याद करते हो तो तुम्हारे लिए यह दुनिया ही खत्म हो जाती है। देह और दुनिया भूली हुई है। क्वेश्चन है, बाप द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? आंसर है, अपने को आत्मा समझ बाप जो है जैसा है उसी रूप में याद करने के लिए तीसरा नेत्र मिला है। परंतु यह तीसरा नेत्र काम तब करता है जब पूरा योग युक्त रहे, अर्थात एक बाप से सच्ची प्रीत हो, किसी के नाम रूप में लटके हुए ना हो। माया प्रीत रखने में ही विघ्न डालती है, इसी में बच्चे धोखा खाते हैं। गीत के बोल हैं, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरने के बाद चर्चा होगी बाबा तेरी गली में। ये है जीते जी मरने की बात। ओम शांति। सिवाय तुम ब्राह्मण बच्चों के इस गीत का अर्थ कोई समझ न सके। जैसे वेद शास्त्र आदि बनाए हैं, परंतु जो कुछ पढ़ते हैं उसका अर्थ नहीं समझ सकते। इसलिए बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा मुख द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। वैसे ही इन गीतों का अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते। बाप ही इनका अर्थ बताते हैं। आत्मा जब शरीर से न्यारी हो जाती है तो दुनिया से सारा संबंध टूट जाता है। गीत भी कहता है, अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन बाप को याद करो तो यह दुनिया खत्म हो जाती है। यह शरीर इस पृथ्वी पर है, आत्मा इनसे निकल आती है तो पाठ शुरू होता है। आत्मा जब शरीर में आती है, बाबा ने कहा आत्मा इनसे निकल जाती है तो फिर उस समय उनके लिए मनुष्य सृष्टि ही नहीं होते हुए भी, क्योंकि डिटैच हैं तो जैसे मनुष्य सृष्टि नहीं। आत्मा नंगी बन जाती है, फिर जब शरीर में आती है तो पाठ शुरू होता है। फिर एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है। वापिस महतत्व में नहीं जाना है, उड़कर दूसरे शरीर में जाती है। यहाँ इस आकाश तत्व में ही उनको पार्ट बजाना है, मूल वतन में नहीं जाना है। जब शरीर छोड़ते हैं तो ना यह कर्म बंधन ना यह कर्म बंधन की दुनिया रहती है। शरीर से ही अलग हो जाते हैं ना, तो फिर दूसरा शरीर लेते तो वह कर्म बंधन शुरू होता है। यह बातें सिवाय तुम्हारे और कोई मनुष्य नहीं जानते। बाप ने समझाया है, सब बिल्कुल ही बेसमझ हैं, परंतु ऐसे कोई समझते थोड़ी हैं। अपने को कितना अक्लमंद समझते हैं, पीस प्राइज देते रहते हैं। यह भी तुम ब्राह्मण कुलभूषण अच्छी रीति समझा सकते हो। यह तो जानते ही नहीं कि पीस किसको कहा जाता है। कोई तो महात्माओं के पास जाते हैं, मन की शांति कैसे हो। यह तो कहते हैं वर्ल्ड में शांति कैसे हो। ऐसे नहीं कहेंगे कि निराकारी दुनिया में शांति कैसे हो, वो तो है ही शांति धाम, वहाँ तो है ही डेड साइलेंस, वह तो है ही शांति धाम। हम आत्माएं शांति धाम में रहती हैं, परंतु यह तो मन की शांति कहते हैं। संसार में रहते हुए, पार्ट प्ले करते हुए मन की शांति चाहिए, ऐसे लोग मांगते हैं। और बाबा आकर के वही सच्ची मन की शांति देता है। मन आत्मा का एक अंग है, मन बुद्धि संस्कार। तो आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। आत्मा शांति देश से आई है, आत्मा का गुण शांति है। और आत्मा
शांति सागर पिता की संतान हैं, जब ये स्मृति रहती है कि मुझ आत्मा का गुण शांति, धर्म शांति, देश शांति, तो ऑटोमेटिकली शांति मन में रहती ही है। मांगने की आवश्यकता नहीं है, ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, पर मन शांत स्वरूप है ही। यहाँ शांति कैसे मिल सकती है? हाँ, सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब है, जिसकी स्थापना बाप करते हैं। यहाँ तो कितनी अशांति है, ये सब अब तुम बच्चे ही समझते हो। सुख शांति संपत्ति भारत में ही थी। यह वर्षा था बाप का, और दुख अशांति कंगालपना यह वर्षा है रावण का। ये सब बातें बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप परमधाम में रहने वाला नॉलेजफुल है, जो सुख धाम का हमको वर्षा देते हैं। वह हम आत्माओं को समझा रहे हैं। यह तो जानते हो नॉलेज होती है आत्मा में, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वह ज्ञान का सागर इस शरीर द्वारा वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है, ब्रह्मा मुख द्वारा सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। वर्ल्ड की आयु तो होनी चाहिए ना। वर्ल्ड तो है ही, सिर्फ नई दुनिया और पुरानी दुनिया कहा जाता है, यह भी मनुष्यों को पता नहीं है। न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड होने में कितना समय लगता है, तुम बच्चे ही जानते हो। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है, इसलिए कलयुग और सतयुग के संगम पर बाप को आना पड़ता है। यह भी तुम बच्चे जानते हो, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। त्रिमूर्ति का अर्थ यह है, स्थापना विनाश पालना। यह तो कॉमन बात है, परंतु यह बातें तुम बच्चे भूल जाते हो। नहीं तो तुमको खुशी बहुत रहे, निरंतर याद रहनी चाहिए, बाबा हमको अब नई दुनिया में चलने के लायक बनाते हैं। तुम भारतवासी ही लायक बनते हो और कोई नहीं। हाँ, जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह आ सकते हैं, फिर इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे जैसे उसमें हुए थे। यह सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्यों को समझाना, ये पुरानी दुनिया अब बदलती है, महाभारत लड़ाई भी जरूर लगनी है। इस समय ही बाबा आकर राजयोग सिखलाते हैं। जो राजयोग सीखते हैं वह नई दुनिया में चले जाएंगे। तुम सबको समझा सकते हो कि ऊंच ते ऊंच है भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर आओ यहाँ मनुष्य मुख्य हैं, जगदम्बा जगत पिता। तो बाप आते हैं ब्रह्मा के तन में, प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगी ना, यहाँ ही होती है। यह व्यक्त से अव्यक्त बन जाते हैं। ये राजयोग सीख फिर विष्णु के 2 रूप बनते हैं। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझनी चाहिए ना, मनुष्य ही समझेंगे। वर्ल्ड का मालिक ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हैं। वह नॉलेजफुल पुनर्जन्म रहित है। ये नॉलेज किसकी बुद्धि में नहीं है, परखने की भी बुद्धि चाहिए ना। कुछ बुद्धि में बैठता है या ऐसे ही है, तो नब्ज देखनी चाहिए। एक अजमल खां नामी ग्रामी वैद्य होकर गया है। कहते हैं देखने से ही उनको बीमारी का पता पड़ जाता है। नब्ज देखते हैं, उससे बीमारियों को वैद्य लोग समझ लेते हैं। अब तुम बच्चों को भी समझना चाहिए ये लायक है या नहीं। ये भी परख शक्ति चाहिए कि मनुष्य लायक है ज्ञान के या नहीं है। तो बाबा ने कहा, बाप ने बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिससे तुम अपने को आत्मा समझ, बाप जो है जैसा है उसको उसी रूप में याद करते हो।
परंतु ऐसी बुद्धि उनकी होगी जो पूरा योग युक्त होंगे, जिनकी बाप से प्रीत बुद्धि होगी। सब तो नहीं है ना, एक दो के नाम रूप में लटक पड़ते हैं। बाप कहते हैं प्रीत तो मेरे साथ लगाओ ना। माया ऐसी है जो प्रीत रखने नहीं देती। माया भी देखती है हमारा ग्राहक जाता है तो एकदम नाक कान से पकड़ लेती है। फिर जब धोखा खाते हैं तब समझते हैं माया से धोखा खाया। माया जीत जगत जीत बन नहीं सकेंगे, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। इसमें ही मेहनत है। श्रीमत कहती है माँ में कम याद करो, तो तुम्हारी जो पतित बुद्धि है वह पावन हो जाएगी। परंतु कईयों को बड़ा मुश्किल लगता है। इसमें एम ऑब्जेक्ट एक ही है, अलफ और बे, बस 2 अक्षर ही याद नहीं कर सकते हैं। बाबा के अलफ को याद करो और फिर अपने देह को, दूसरों की देह को याद करते रहते हैं। बाबा कहते हैं देह को देखते हुए भी मुझे याद करो। आत्मा को अब तीसरा नेत्र मिला है, मुझे देखने समझने का। उससे काम लो ना। तुम बच्चे अभी 3 नेत्रे त्रिकालदर्शी बनते हो, परंतु त्रिकालदर्शी भी नंबरवार हैं। नॉलेज धारण करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत हैं, अच्छा समझते हैं, परंतु योग बल कम है। देही अभिमानीपना बहुत कम है। थोड़ी बात में क्रोध गुस्सा आ जाता है। गिरते रहते हैं, उठते हैं, गिरते हैं। आज उठे कल फिर गिर पड़ते हैं। देह अभिमान मुख्य है, फिर और विकार लोभ मोह आदि में फंस पड़ते हैं। देह में भी मोह रहता है ना, माताओं में मोह जास्ती होता है। अब बाप उससे छुड़ाते हैं। तुमको बेहद का बाप मिला है, फिर मोह क्यों रखते हो? उस समय शक्ल बातचीत थी। बाबे कहते बंदर मिसल हो जाती है। बाप कहते नष्टो मोहा बन जाओ, निरंतर मुझे याद करो। पापों का बोझा सिर पर बहुत है, वो कैसे उतरे? परंतु माया ऐसी है, याद करने नहीं देती। भल कितना भी माथा भारी, माथा मारो, घड़ी घड़ी बुद्धि योग उड़ा देती है। कितनी कोशिश करते हैं हम मोस्ट बिलवेड बाप को याद करें और बाबा की महिमा करें। बाबा बस आपके पास आए कि आए, परंतु फिर भी भूल जाते हैं। बुद्धि और तरफ चली जाती है। यह नंबर 1 में जाने वाला भी पुरुषार्थी है ना। ब्रह्मा बाबा भी उस टाइम जब मुरली चली पुरुषार्थी है ना। बच्चों की बुद्धि में ये याद रहना चाहिए हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। गीता में भी है भगवानो वाच्य, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। सिर्फ शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। वास्तव में शिव बाबा की जयंती सारी दुनिया में मनानी चाहिए। शिव बाबा सबको दुख से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। यह तो सब मानते हैं कि वह लिबरेटर गाइड है, सबका पतित पावन बाप है, सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाने वाला है। तो उनकी जयंती क्यों नहीं मनाते? भारतवासी ही नहीं मनाते हैं, इसलिए भारत की यह बुरी गति हुई है। मौत भी बुरी गति से होता है। वह तो बॉम्ब्स ऐसे बनाते हैं, गैस निकला और खलास, जैसे क्लोरोफार्म लग जाता है। यह भी उन्हों को बनानी ही है, बंद होना इम्पॉसिबल है। जो कल पे पहले हुआ था सो अब रिपीट होगा। इन मूसलो नेचुरल कैलेमिटीज से पुरानी दुनिया का विनाश हुआ था, सो अभी भी होगा। विनाश का समय जब होगा तो ड्रामा प्लान अनुसार एक्ट में आ ही जाएंगे। ड्रामा विनाश शुरू कराएगा। रक्त की नदियाँ यहाँ बहेंगी, भारत में रक्त की नदियाँ बहेंगी। सिविल वार में 1-2 को मार डालते हैं ना, तुम्हारे में भी थोड़े जानते हैं क्या कि यह दुनिया बदल रही है। अब हम जाते हैं सुखधाम में। तो ये भी बाबा ने कहा नंबर वार ही जानते हैं।
तो सदैव ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए। आप जितना जानेंगे, अनुभव करेंगे, उतने अतीन्द्रिय सुख पाएंगे। और अगर ज्ञान को नहीं जानेंगे, समझेंगे नहीं, तो वो सुख भी भासेगा नहीं। अलग को याद करो। हाँ, बाबा कहते अतीन्द्रिय सुख में रहना है। जितना याद में रहेंगे उतना सुख बढ़ता जाएगा। छी छी, देह से नष्टो मोहा होते जाएंगे। बाप सिर्फ कहते हैं अलग को याद करो तो बादशाही तुम्हारी है। सेकंड में बादशाह को बच्चा हुआ तो गोया बच्चा बादशाह बनाना। तो बाप कहते मुझे याद करते रहो और चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनेंगे। इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में बैगर टू प्रिंस। कितना अच्छा है। तो श्रीमत पर अच्छी रीति चलना चाहिए। कदम कदम पर राय लेनी होती है। तो बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, ट्रस्टी बनकर रहो। तो ममत मिट जाए, परंतु ट्रस्टी बनना हाँ मासी का घर नहीं है। यह खुद ट्रस्टी बने ना। ब्रह्मा बाबा लौकिक में सब कुछ संभालते देखते, लौकिक अलौकिक सब में ट्रस्टी रहे ना। तो यह खुद ट्रस्टी बने, बच्चों को भी ट्रस्टी बनाते हैं। ये कुछ भी लेते हैं क्या? ब्रह्मा बाबा कुछ लेता है क्या? कहते हैं तुम ट्रस्टी हो और संभालो। ट्रस्टी बने तो फिर ममत मिट जाता है। कहते भी हैं ईश्वर का सब कुछ दिया हुआ है, फिर कुछ नुकसान पड़ता है या कोई मर जाता है, बीमार हो पड़ते हैं, मिलता है तो खुशी होती है, जबकि कहते हैं ईश्वर का दिया हुआ है। तो फिर मरने पर रोने की क्या दरकार है? परंतु माया कम नहीं है, मासी का घर थोड़ी है। इस समय बाप कहते हैं तुमने हमको बुलाया है कि इस पतित दुनिया में हम नहीं रहना चाहते, हमको पावन दुनिया में ले चलो, साथ ले चलो। परंतु इसका अर्थ भी समझते नहीं हैं। पतित पावन आएगा तो जरूर शरीर खत्म होंगे ना, तब तो आत्माओं को ले जाएंगे, फिर पावन दुनिया में भेजेंगे, तो पतित दुनिया में ही आना पड़े ना। तो ऐसे बाप के साथ प्रीत बुद्धि होनी चाहिए। एक से ही लव रखना है, उनको ही याद करना है। माया के तूफान तो आएंगे, कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना चाहिए, वह बेकायदे हो जाता है। बाप कहते हैं मैं आकर इस शरीर का आधार लेता हूँ। यह इनका शरीर है ना ब्रह्मा बाबा का, तुमको बाप को याद करना है। तुम जानते हो ब्रह्मा भी बाबा है, शिव भी बाबा है, विष्णु और शंकर को बाबा नहीं कहेंगे। शिव है निराकार बाप, प्रजापिता ब्रह्मा है साकारी बाप। अब तुम साकार द्वारा निराकार बाप से वर्षा ले रहे हो। दादा इनमें प्रवेश करते हैं, तब कहते हैं दादे का वर्षा बाप द्वारा हम लेते हैं। दादा ग्रैंडफादर है निराकार, बाप है साकार। ये वंडरफुल नई बातें हैं ना। त्रिमूर्ति दिखाते हैं परंतु समझते नहीं हैं। शिव को उड़ा दिया है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिखाते हैं, लेकिन उसमें से शिव बाबा को उड़ा दिया। बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, तो खुशी रहनी चाहिए। हम हैं कौन? किस बात की खुशी रहनी चाहिए? हम हैं स्टूडेंट। बाबा हमारा बाप टीचर सतगुरु है। अभी तुम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद के बाप से सुन रहे हो, फिर औरों को सुनाते हो। ये 5000 वर्ष का चक्र है। कॉलेज के बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझानी चाहिए। 84 जन्मों की सीढ़ी क्या है, भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है, यह समझाना है। सेकंड में भारत स्वर्ग बन जाता है, फिर 84 जन्मों में भारत नरक बनता है। ये तो बहुत ही सहज समझने की बात है। भारत गोल्डन एज, आयरन एज में कैसे आया, यह तो भारतवासियों को समझना चाहिए। टीचर्स को भी समझाना चाहिए। वह है जिस्मानी नॉलेज और यह है रूहानी नॉलेज।
वह मनुष्य देते हैं और यह गॉड फादर देते हैं। वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, तो उनके पास मनुष्य सृष्टि का ही नॉलेज होगा ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का को याद प्यार, गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। आज की धारणा है, इस चीची देह से पूरा नष्टो मोहा बन ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख में रहना है। बुद्धि में रहे। अब यह दुनिया बदल रही है। बाबा ने कहा, ये भी बच्चों की बुद्धि में नंबर बार रहता है कि दुनिया बदल रही है। हम जाते हैं अपने सुख धाम। सेकंड पॉइंट, ट्रस्टी बनकर सब कुछ संभालते हुए अपना ममत्व मिटा देना है। एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। कर्म इंद्रियों से कभी भी कोई विकर्म नहीं करना है। कर्म इंद्रियों से कभी भी कोई विकर्म नहीं करना है। वरदान है आज का, ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाले परोपकारी भव। स्पष्टीकरण, श्रेष्ठ स्मृति व श्रेष्ठ कर्म द्वारा तकदीर की तस्वीर तो सभी बच्चों ने बनाई है। अभी सिर्फ लास्ट टचिंग है संपूर्णता की व ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनने की। इसके लिए परोपकारी बनो, अर्थात स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहो। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में, परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही पर उपकारी बन सकेंगे। सदा स्वयं को भरपूर अनुभव करेंगे, सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहेंगे, स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। स्लोगन, सर्वस्व त्यागी बनने से ही सरलता व सहनशीलता का गुण आएगा। सर्वस्व त्यागी बनने से ही सरलता व सहनशीलता का गुण आएगा। आज की मुरली का शक्तिशाली बनने का पॉइंट, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। ये साकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो। इसमें तबीयत व समय की बात नहीं, दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात को भी आंख खुली और बेहद की साकाश देने की सेवा होती रही। ऐसे फॉलो फादर करो। जब आप बच्चे बेहद की साकाश दोगे तो नज़दीक वाले ऑटोमेटिक साकाश लेते रहेंगे। इस बेहद की साकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक बनेगा। बेहद की साकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिकली बनेगा। ओम शांति।